देखिए बच्चों, इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। आज मैथ्स, हम 9वीं जमात का मैथ्स पढ़ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स में अलजबरा है। 9th स्टैंडर्ड के अलजबरा में हम पहला लेसन पढ़ेंगे, क्या है? इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात। ये फर्स्ट लेसन है। क्या बोलेंगे? बेसिक ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बुनियादी तसव्वुरात क्या है? यानी जैसे आपको पता है, इससे पहले बताए थे 8वीं जमात में था इल्म हिंदसा के बारे में। क्या था? अलबत्ता एक ही मैथ्स था उसमें, अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों मिलाकर एक ही मैथ्स था। तो उसमें ख़त और मस्तवी के बारे में मालूमात थी, 7वीं और 8वीं में मालूमात थी। तो ये जो ख़त होता है, ख़त आपको पता है कि दो नुकात, ये दो नुकात के दरमियान का फासला, ये देखो ख़त है, ये है ना। जैसे हमने तीर का निशान दोनों तरफ दे दिए तो क्या हो गया? ये ख़त हो गया। अगर हमने दोनों तरफ तीर का निशान नहीं दिए, ये हो जाएगा ख़त आपका। और दोनों तरफ तीर का निशान नहीं है, सिर्फ नुकात ऐसे दिए हुए हैं, तो इसको कहेंगे कता ख़त या कता कहेंगे। ओके, इंग्लिश में इसको लाइन कहेंगे और इसको कहेंगे सेगमेंट। ये याद रख लेना। तो ये ख़त और मस्तवी, ये दोनों जो नुकात के सेट है, ख़त और मस्तवी दोनों भी। मस्तवी यानी प्लेन कहेंगे इंग्लिश में। तो इससे पहले देखिए हम क्या पढ़ेंगे इसमें। इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात में क्या बता रहा है कि अगर एक अददी ख़त है, अददी ख़त पता है आपको? अददी ख़त मतलब ऐसा ख़त होता है जिसके दरमियान में सिफ़र होता है और सिफ़र के दाएं जानिब में, मतलब राइट साइड में आपको पूरे मस्बत आदात मिलेंगे। 1 2 3 4 5, ये तमाम मस्बत आदात मिलेंगे आपको। और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, यानी इससे क्या मालूम होता है कि ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी आदाद रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, वो पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे। 1 2 3 4 5, यानी ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसको याद रख दीजिए। और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में, यानी ज़ीरो के पहले जो नंबर दिए हुए, आदाद दिए हुए हैं, वो माइनस में है, मतलब वो कम कम होते जा रहे हैं। यानी ये -1 -2, इन दोनों में कंपेयर करेंगे, मुवाजना करेंगे बच्चों, तो ये इन दोनों में बड़ा कौन सा अदद आएगा? ये बड़ा आएगा, ये छोटा। क्योंकि यहाँ पर जितना पीछे जाते जाओगे उतना कम कम होते जाएगा, यहाँ पर जितना पीछे जाते जाओगे उतना अदद बढ़ते जाएगा। इसको याद रख लेना। तो इसमें क्या बता रहा है कि ये जो अददी ख़त है, नंबर स्केल कहते हैं इसमें, ये नंबर स्केल है 1 2 3 4, 0 आएगा, -1 -2 -3 -4, इसको अददी ख़त कहेंगे। ये अददी ख़त के नुकात है। अब देखो अददी ख़त के मुहद्दिद है, इसमें हमने यहाँ पर A डाल दिए, B C D E 0 O, है ना, और P Q R S और T। ये बुनियादी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। क्या है देखिए, A जो नुक्ता है उसका मुहद्दिद 1 है, यानी यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे? A का मुहद्दिद 1 है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ 1। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ 1, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ 2, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज़ 3, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज़ 4, कोऑर्डिनेट ऑफ E इज़ 5 रहेगा। देखिए क्या बताया हमने कि A का मुहद्दिद 1 है, B यानी ये नुक्ता है, A नुक्ते का मुहद्दिद 1 है बच्चों, B नुक्ते का मुहद्दिद 2 है, C नुक्ते का मुहद्दिद क्या है? 3 है, D नुक्ते का मुहद्दिद 4 है, E नुक्ते का मुहद्दिद 5 है। यानी ये नुकात ऊपर के हो गए, ये नीचे के मुहद्दिद हो गए, यानी कोऑर्डिनेट कहेंगे इंग्लिश में। अब लेफ्ट साइड में भी वैसी है। P नुक्ता है, उसका मुहद्दिद क्या है? -1। Q नुक्ता है, उसका मुहद्दिद क्या है? -2। R नुक्ता है, उसका मुहद्दिद क्या है? -3। ऐसे पूरा पीछे जाते रहेगा। S का मुहद्दिद क्या है? -4। T का मुहद्दिद क्या है? -5। यानी ये ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में पूरे माइनस में नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे। तो ये आपको ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि A का मुहद्दिद बताइए, तो A का मुहद्दिद 1 है, B का मुहद्दिद 2 है। मुहद्दिद यानी नंबर, उसका अदद, ये कोऑर्डिनेट, मैंने A के नीचे कौन सा नंबर है वो बता देना है, बस वही A का मुहद्दिद हो गया। चलिए, एक बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात देखिए कि दो नुकात के दरमियान का फासला। अब आपको पता है फासला, जैसे A से B तक का फासला, देखो यहाँ पर 0 से 1 तक का फासला, यहाँ पर 1 है ना दिया हुआ, है ना, ये फासला। तो 0 से अगर कोई भी फासला इसमें अददी ख़त का मालूम कर लेना है तो हमको उसमें उसका मुहद्दिद लिखना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर फासले को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कहेंगे, तो
डिस्टेंस सी, और क्या लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, सी से लेकर ई तक का फासला, ई। ओके, डिस्टेंस सी टू ई, सी कॉमा ई लिखेंगे, सी ई नहीं लिखेंगे, मतलब सी और ई के बीच का फासला, डिस्टेंस यानी फासला आपको मालूम कर लेना है। तो इसके पहले अगर ऐसे सवाल पूछा गया कि इसका फासला मालूम कर लो, तो आप क्या करोगे बच्चों, पहले सी के मुहद्दिद लिखोगे, सी का मुहद्दिद क्या है, यानी सी की जगह पर नंबर कौन सा है, ये देखो 3 है। ओके, उसके बाद ई का मुहद्दिद लिखो, ई का मुहद्दिद कितना है, ई का मुहद्दिद 5 है ना, ई का मुहद्दिद 5 है। अब हमने 2 मुहद्दिद तो लिखे, कभी जब आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा, तब जब आपको फासला पूछा जाएगा कि फासला बताइए, तो आपको सबसे पहले डिस्टेंस लिखना है, उसमें डिस्टेंस के मुहद्दिद लिखना है, मुहद्दिद लिखे हमने दोनों। अब मुहद्दिद लिखने के बाद हमें क्या करना है, दोनों जो आदाद आए हैं उन दोनों में छोटा और बड़ा आदद कौन सा है वो देख लेना। एक 5 आया था और दूसरा 3 आया था, इसमें बड़ा अदद कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली 5 रहेगा, है ना, ये बड़ा अदद है। इसलिए ये बड़ा अदद छोटा क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे डिस्टेंस सी ई, यहाँ पर इसके नीचे लिख दो या फिर आगे लिख दो तो भी चलेगा। डिस्टेंस सी ई बराबर क्या आ जाएगा, ये बड़े अदद में से यानी ग्रेटर कोऑर्डिनेट है, उसमें से स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर देना है। 5 - 3 = 2। अब ये बोलेंगे सर ने आसान मिसाल दे दी है, मतलब पॉजिटिव नंबर थे इसलिए आसान हो गया। चलिए दूसरी मिसाल ले लेते हैं। इसमें दूसरी मिसाल क्या ले लेते हैं कि अगर आपको पूछा गया कि डिस्टेंस पी क्यू, पी से लेकर डी तक, चलिए डिस्टेंस P, क्योंकि इसमें देखिए P एक मनफी भी है और एक D मस्बत भी है। तो P का मुहद्दिद पहले लिखो, P के मुहद्दिद, P का मुहद्दिद क्या है, -1 है, और D का मुहद्दिद क्या है, D का मुहद्दिद 4 है। तो क्या करेंगे, P का मुहद्दिद -1। अब दोनों में 4 और नफ़ी 1, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, हमेशा एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहा, एक माइनस एक प्लस रहा, तो प्लस वाला जो अदद रहता है वो ही बड़ा होता है। मतलब ये आपका बड़ा नंबर हो गया, यानी आपको क्या कर लेना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, किस में से, बड़े नंबर में से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस पी डी इक्वल टू, देखिए आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस पी डी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस पी डी इक्वल टू, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो पहले 4 लिख दो, फिर नफ़ी की अलामत, क्योंकि नफ़ी ही कर लेना है हमको, और ये नफ़ी 1 कर देना, नफ़ी 1। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 माइनस निगेटिव पॉजिटिव होता है, 4 + 1 5, है ना। अब इसके तस्दीक भी कर लेते हैं कि सही है गलत। देखो P से लेकर D तक का फासला, P का है हमारा, यहाँ पर P है, यहाँ पर P है और यहाँ पर D है। तो क्या कर लेंगे बच्चों, P से लेकर D तक का फासला, P से लेकर D तक का फासला मालूम करना है। यानी देखो P से लेकर D तक का फासला कितना आया हमारा, 5 आया आंसर। देखो 1 2 3 4 5 आया ना आंसर, ये देखो ये 1 2 3 4 5, यानी ऐसे भी गिनने के बाद हमको आ रहा है, लेकिन हमको ये ऐसे आपको मैथमेटिकली बता देना है उसमें। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे। चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये हमने बेसिक सिखाया आपको, बेसिक को लिख लेना आप, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एकदम से हम देख लेते हैं। देखिए पहले 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये क्या है, डिस्टेंस B मालूम कर लेना है बच्चों। D से E, पहले क्या बताया हमने कि B और E जब रहेगा तो B और E के दोनों के मुहद्दिद लिख लेना है आपको, B और E के मुहद्दिद लिख लेना है। क्या करेंगे हम, देखिए मुहद्दिद B का मुहद्दिद यानी B का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, B के मुहद्दिद। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज, B का मुहद्दिद, B कहाँ पर है, देखो बच्चों 2 पर है, यहाँ पर लिखेंगे 2 है, यहाँ पर 2 आएगा। बिल्कुल आसान है, देखिए समझने के लिए आसान तरीके से भी आपको समझाते जा रहे हैं। यहाँ पर लिखे हमने B के E के मुहद्दिद लिखो। चलिए E के मुहद्दिद, E का मुहद्दिद,
ई कहाँ पर है, ई ये बी है और ये ई है 5 है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज 5। अब दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है वो आपको दिखाना है, ये 5 है और ये 2 है। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 5 नंबर बड़ा है, यानी इसमें से ये आपको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपको कैमरा में नज़र आ रहा है क्या, ये नज़र आ रहा है, देखिए जो बड़ा नंबर है बच्चों उसमें से उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्टेंस बी ई इज इक्वल टू, ये लिखेंगे पहले 5 माइनस 2, है ना, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे हमेशा ग्रेटर नंबर, फिर स्मॉलेस्ट नंबर। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यानी हमारा डिस्टेंस बी का आंसर कितना आया, इज इक्वल टू 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा देखिए, बिल्कुल आसान है ये भी। जे और ए क्या दिया हुआ है, जे और ए। जे कहाँ है, जे ये देखिए, जे का मुहद्दिद लिख दो यहाँ पर, जे का मुहद्दिद क्या है, जे का मुहद्दिद -2 है। ए का मुहद्दिद क्या है, 1 है। ए का मुहद्दिद 1 है ना। अब क्या बताया हमने कि -2 और 1 ऐसे लिख दो पहले, तो आपको समझेगा इसमें बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो आपको ग्रेटर नंबर कैसे समझेगा बच्चों, जो पॉजिटिव नंबर है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव यानी जो प्लस वाला नंबर रहता है वही बड़ा नंबर होता है, ये बड़ा नंबर है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस जे ए इज इक्वल टू, बड़ा नंबर कौन सा है 1 माइनस फॉर्मूले का, और ये -2 फिर से है इसलिए हमने उसको ब्रैकेट कर दिए, दोनों 2 बार माइनस क्यों आया, क्योंकि पहले जो फॉर्मूले का माइनस है और -2 ये आ गया। तो कितना आ जाएगा देखो, 1 + 2 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका भी नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए ऐसे ही हम डिस्टेंस पीसी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस पीसी में देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कैमरा को हिला देते हैं, ओके जी। अब देखिए डिस्टेंस पीसी, पी कितना है, -4। पी का मुहद्दिद लिख दो, पी का मुहद्दिद -4 है, और सी का मुहद्दिद, ये पी और सी है ना, तो दोनों के मुहद्दिद लिखना है। सी का मुहद्दिद 3 है। अब इसमें आप खुद क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, और दोनों में छोटा और बड़ा नंबर तय कर लीजिए। कौन सा है तय करना है, ये है बड़ा नंबर क्योंकि पॉजिटिव है। ओके चलिए, डिस्टेंस पीसी बराबर, इसमें बड़ा नंबर 3 है, माइनस फॉर्मूले का आएगा बच्चों, और ये -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी डिस्टेंस पीसी कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऐसे आप वेरीफाई, पीसी देखो, पी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, दोनों के बीच का फासला मालूम कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। चलो देख लेते हैं 4th क्वेश्चन, डिस्टेंस GH। 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्टेंस GH। यहीं पर देख लेते हैं डिस्टेंस क्या है, 4th क्वेश्चन JH है ना। डिस्टेंस JH देख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में आपको नज़र आता है क्या, ये सारा है नज़र। डिस्टेंस JH, जे का मुहद्दिद पहले लिख दो, जे का मुहद्दिद क्या है, -2, जे का मुहद्दिद -2। ज़रा अच्छे से लिखते जाइए, हम थोड़ा सा फास्ट करते जा रहे हैं आपको। H कितना है, -1, H का मुहद्दिद -1 है ना। ये इसका मुहद्दिद लिखे बच्चों, और इसका मुहद्दिद लिखे, है ना। अब इन दोनों में देखो -2 और -1। अब आप क्या कर दीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए कौन सा, हमने जैसे बेसिक में बताया आपको कि कौन सा नंबर बड़ा होता है। आपको कैसे समझेगा कौन सा नंबर बड़ा होता है, दोनों भी मनफी है, दोनों भी नेगेटिव है, उसमें जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि हमने बताए थे कि ये अददी खते पीछे जाते रहेंगे तो वो नंबर छोटा होते रहेगा। तो सबसे पहले आपको लिखते हुए क्या लिखना है, डिस्टेंस JH इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या, यस नज़र आ रहा है। इसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर आपको माइनस करते जाना है। देखिए J और H, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, -1, और फॉर्मूले का माइनस, और फिर से -2 है।
तो क्या हो जाएगा, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जे एच का फासला, ये देखो यहाँ पर जे एच का फासला कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जे से लेकर एच तक का फासला। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अब हम देख लेते हैं उसके आगे के क्वेश्चन है 5, 6, 7 भी देख लेते हैं जी। देखिए 5th क्वेश्चन, के और ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, के का मुहद्दिद, ये के हो गया, और ओ का मुहद्दिद। के कहाँ पर है, देखो के -3 है बच्चों, है ना। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, थोड़ा जूम करके देखिए, नहीं तो ये देखिए के का मुहद्दिद कितना है, -3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -3। ओ का मुहद्दिद यानी ये देखिए, ये यहाँ पर है, ओ का मुहद्दिद 0 है, 0 लिख दो, बस हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, -3 और 0, ये दोनों के बीच में आपको देख लेना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है वो देख लीजिए। इसमें क्या बताए थे हमने कि हमेशा निगेटिव नंबर छोटा होता है, यानी 0 बड़ा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के ओ इज इक्वल टू, पहले 0 लिखेंगे, फिर माइनस साइन और फिर -3 है, याद रखिए इसको। ये -3 यहाँ पे आया है और ये फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, यानी के ओ का डिस्टेंस कितना आया, 3 आया। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, ये नज़र आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट डिस्टेंस ओ ई, बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, ओ का मुहद्दिद, ओ का मुहद्दिद क्या है, 0 है। ई का मुहद्दिद क्या है बच्चों, ई का मुहद्दिद, ई का मुहद्दिद, ई कहाँ है, देखो ई यहाँ पर है, 5 है, लिख दो 5 है। इसमें भी आपको 0 और 5, इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, ग्रेटर नंबर 5 रहेगा। तो डिस्टेंस ओ ई, ये कहाँ से लाया हमने, ये क्वेश्चन दिया हुआ है वही, पहले बड़ा नंबर 5 - 0, यानी आपका आंसर आएगा 5। ओके, अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस पीजे, डिस्टेंस पीजे में भी पी का मुहद्दिद, ये जो है ना पी, उसका मुहद्दिद पहले, और जे का मुहद्दिद, दोनों के मुहद्दिद लिखने के बाद ही हमको समझ में आ जाएगा। पी का मुहद्दिद कितना है, -4, जे का मुहद्दिद कितना है, -2। ओके, अब देखिए बिल्कुल आसान है, ये -4 और -2, इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहता है, जो छोटा नंबर है, दोनों नेगेटिव है ना, तो जो छोटा नंबर है वो माइनस बड़ा, क्योंकि यहाँ पर पीछे जाते जाएंगे तो वो छोटा छोटा होते रहेगा। यानी पहले लिखेंगे आप डिस्टेंस पी जे इज इक्वल टू, पहले ये लिखेंगे -2, है ना। फिर से देख लीजिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, -2। क्यों -2, क्योंकि आप फिर कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आया, -2, ये देखिए -2 और -4 कहाँ है, उससे पीछे जाते जा रहा है ना, यानी इधर पीछे जितना जाओगे उतना छोटा नंबर होते रहेगा। -2 और फॉर्मूले का माइनस आएगा, और ये -4, ये -2, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस क्यू बी, डिस्टेंस क्यू बी, क्यू से लेकर बी तक का ये डिस्टेंस है, क्यू से लेकर बी तक का। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिख लेना है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या, ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन को उधर कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ओके, क्यू बी, देखिए क्या रहेगा बच्चों, क्यू का मुहद्दिद लिख दो, क्यू का मुहद्दिद, क्यू का मुहद्दिद क्या है, देखो कहाँ गया, -5, और बी का मुहद्दिद क्या है बच्चों, बी का मुहद्दिद 2 है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू, इसमें बड़ा नंबर और छोटा नंबर तय नहीं किए थे, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको। देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, 2 रहेगा, तो इधर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्यू बी, कॉमा है बीच में, पहले 2 लिखेंगे, फिर माइनस, है ना, फिर -5, ये -5, दो नंबर, दो अलामतें आ गए ना, माइनस माइनस, इसलिए हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट से उसको बंद कर दिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो एक माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 5 = 7। ओके, तो ये 8 तक हो गया। अब देख लेते हैं आगे भी क्वेश्चन है क्या, 8 तक नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन थे, वो आपके बच्चों आप तक पहुंचा दिए हमने। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब